अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के शाही नगर और सादत नगर के इलाकों में SIR मैपिंग का अमल जारी है। जमीनी सतह पर सर्वे टीम्स घर घर जाकर लोगों से मालूमात जमा कर रही मनाजिर सामने आए हैं, जहां टीम्स के अफराद मोहल्लों में घूम घूम कर घर का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस मैपिंग के जरिए हुकूमती रिकॉर्ड को मुस्तहकम बनाने और आबादी से मुतालिक सही मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मकामी लोग सर्वे टीम्स के साथ ताउन करते नजर आ रहे हैं, जबकि मैपिंग का यह अमल मुतासिर इलाकों में मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ता रहा है। इसी दौरान हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में शब बारात के मौके पर मजहबी अकीदत और रूहानी जज्बे का इज़हार देखा गया। बारका जामा मस्जिद से एक मजहबी जुलूस बरामद हुआ, जहां पर अकीदतमंदों ने अल्लाह की याद में दुआ और जिक्र व अज़कार का एहतमाम किया। फिजा में इबादत और यकीन का रंग छाया हुआ था। नमाज और दुआ के बाद यह जुलूस करीबी कब्रस्तानों की तरफ रवाना हुआ, जहां लोगों ने अपने बुजुर्गों और मरहूमीन के लिए दुआएं मगफिरत की। शब बारात के इस सालाना मौके पर अकीदतमंदों ने रात भर इबादत, दुआ और अल्लाह से बख्शिश की दरख्वास्त में मशगूल रहकर अपनी रूहानी लगन का इजहार किया। मस्जिद और कब्रस्तानों के आसपास का माहौल पूरी तरह से रूहानियत और खामोश अकीदत से भरपूर नजर आया। हैदराबाद में AIMIM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी का जनाजा और फिनरल प्रोसेशन रवानगी के साथ जारी है। शहर में माहौल सोगवार है, हर तरफ गम और खामोशी का एहसास महसूस किया जा रहा। पार्टी वर्कर्स, रहनुमा और आम शहरियों की बड़ी तादाद इन्हें आखिरी अलविदा कहने के लिए मौजूद है। सैयद अहमद पाशा कादरी एक तजुर्बेकार, सीनियर और अवाम दोस्त सियासतदान थे। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हैदराबाद के लोगों के खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इन्होंने 1986 से 1991 तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी और शहरी मसाइल को हल करने के लिए हमेशा आगे रहे। इसके बाद इन्हें अवाम ने बार बार अपना भरोसा दिया और ये 4 मरतबा MLA बने। सैयद अहमद पाशा कादरी ने 2004 से 3 मरतबा चार मीनार असेंबली हल्के से जीत हासिल की, जहां इनकी सियासी पकड़ और अवामी मकबूलियत मशहूर थी। 2018 के असेंबली इलेक्शन में इन्होंने याकूतपुरा हल्के से कामयाबी हासिल की। इनका सियासी सफर किसी कुर्सी और ओहदे तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये हर वक्त गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों की आवाज बने रहे। आज इनकी वफात से हैदराबाद ने एक ऐसे रहनुमा खो दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ सदा मिराज और लोगों के दर्द को समझने वाला इंसान था। जनाजे की नमाज दोपहर 1:20 पर मस्जिद वजीर अली चंदूलाल बरादरी में अदा की गई, जहां शहर की बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद रहे। नमाज के बाद जनाजे को पुरसुकून और पुरइज्जत तरीके से रवाना किया गया। इसके बाद मरहूम को मस्जिद हजरत सैयद मोहिउद्दीन पाशा नूर खान बाजार में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनके चाहने वालों की आंखों में आंसू और दिलों में गम है, लेकिन साथ ही इनकी ज़िंदगी और खिदमत पर फ़ख्र भी महसूस किया जा रहा है। सैयद अहमद पाशा कादरी हमेशा अपनी खिदमत, सियासत और आवाम से वफादारी की वजह से याद रखे जाएंगे। वेस्ट बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी चारशुमे के रोज 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यहां इन पिटीशंस पर अहम सुनवाई होनी है, जो रियासत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ दाखिल की गई है। ये SIR इलेक्टोरल रोल्स की एक खास किस्म की जांच और तजदीद है, जिसे ममता बनर्जी और इनकी पार्टी ने सख्त तौर पर चैलेंज किया है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने अदालत में एक एप्लीकेशन भी दाखिल की है, जिसमें इन्होंने इजाज़त मांगी है कि ये खुद अदालत के सामने हाजिर होकर अपना केस पर्सनली और कर सके। ये सिर्फ अपने वकीलों पर भरोसा करने के बजाय खुद ही अपनी बात रखना चाहते हैं। ममता बनर्जी अपने वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में मौजूद रही। इनका नाम पर एक दिन पहले ही गेट पास जारी कर दिया गया था, ताकि इनकी एंट्री और मौजूदगी में कोई रुकावट ना हो। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई एक बेंच करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल M पोंचोली शामिल है। ये बेंच ममता बनर्जी के साथ साथ 3 और दरखास्त गुजारों की पिटीशन पर सुनवाई करेगी। इन पिटीशन को मुस्तारी बानो और तृणमूल कांग्रेस के MPs डेरेक ओब्रेन और डोला सेन ने दाखिल किया है। इस पूरे मामले के बीच ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन और खास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर सख्त हमला बोल दिया। दिल्ली में नवाचन सदन में हुई मुलाकात के बाद ममता ने CEC को घमंडी और झूठा करार दिया। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का रवैया सही नहीं है। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्टोरल रोल्स की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जा रही है, वो पूरी तरह से बायस्ड है, लोगों के साथ भेदभाव पर मबनी है और इसका मकसद सिर्फ सियासी फायदा हासिल करना। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 मरतबा यूनियन मिनिस्टर और 7 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर काम किया, लेकिन इन्होंने आज तक ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जो इतना घमंडी हो और जो सच से इतना दूर हो।
इन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि पहले भी कई इलेक्शन कमीशन आए जैसे कुरैशी, नवीन कुमार और टी.एन. शेषान, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी किसी एक पार्टी के हक में इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया। इनका कहना था कि पहली दफा ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन खुले तौर पर किसी खास सियासी एजेंडा पर काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ने लगभग 58 लाख लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए। उनका कहना था कि कमीशन ने यह कहकर काटे हैं कि ये डुप्लीकेट एंट्री से, मगर ममता बनर्जी ने इस पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि बंगाल की रिवायत और ज़ुबान में सरनेम्स के लिखने का तरीका मुख्तलिफ होता है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंग्लिश में सरनेम बनर्जी लिखा जाता है जबकि बंगाली में वो सरनेम बंदोपाध्याय होता है। इसी तरह चटर्जी और चट्टोपाध्याय एक के खानदान के नाम है। ममता बनर्जी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इसी फर्क को बहाना बनाकर लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया। इन्होंने सवाल उठाया कि जब ये सिर्फ जुबान और लिखावट का फ़र्क है तो सिर्फ बंगाल ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इसी एहतजाज के तौर पर ममता बनर्जी ने सियाह शॉल पहने और इनके साथ कुछ वो खानदान भी थे जो SIR से मुतासिर हुए थे। साथ ही इनकी पार्टी के कई रहनुमा भी मौजूद है। ये तमाम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए गए। ममता बनर्जी ने कहा कि CEC ने इनकी तौहीन की, इन्हें जलील किया और इनके साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। इनका कहना था कि इन्होंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जो अवाम और उनके रहनुमाओं के साथ इस तरह का सलूक करे। इन्होंने कहा कि इस एहतजाज में इन्होंने इलेक्शन कमीशन की मीटिंग का बाइकआउट किया और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपना एहतजाज जाहिर करते हुए मीटिंग से वॉकआउट की गई। ममता बनर्जी के मुताबिक ये सिर्फ इनका नहीं बल्कि बंगाल के अवाम का भी सवाल है जिनके हकूक़ और वोट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड डेली मिलते थे। गाँव वालों को शक हुआ तो गाँव वालों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर दोनों की शादी करा दी। मामला बिहार के सुपौल का बताया जा रहा है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट पर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर नौजवान आपको आराम से मिल जाते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को मैसेज करते हैं। अगर लड़के को लड़की का रिप्लाई आ गया या लड़की को लड़के का रिप्लाई आ गया तो दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ वक्त की बातचीत के बाद दोनों मिलने को तैयार हो जाते हैं और ये मिलने का सिलसिला बस चलता रहता है तब तक ये दोनों की शादी नहीं हो जाती या दोनों किसी बात के झगड़े से दूर हो जाते। ऐसे ज़माने में हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। देखिए, चाहे वो लड़की के घर वाले हो या लड़के के घर वाले हो, दोनों के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं कि हम बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, लड़की को डॉक्टर बनाएंगे या लड़के को डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन जब तक इनके बच्चे बूढ़े घोड़े बन के बढ़ जाते, बच्चों को ये याद रहता पढ़ाई तो कैसा भी चलते रहती, शादी का जो वक्त रहता वो निकल जाता। ये आजकल बेसिक चीज़ नौजवानों को मालूम हो गई, मगर घर वालों को ये बात कब समझ नहीं आती, समझ के बाहर है। इसी कड़ी के अंदर ये लोग ऐसी हरकतें कर बैठ रहे जिसकी वजह से लड़के वालों का भी मुंह काला हो जा रहा और लड़के वालों का भी मुंह काला हो जा रहा। कई ज़्यादा केसेस ऐसे निकल कर सामने आ रहे। अब ये तो एक बेसिक गांव का मामला है समझो, फिर भी गांव वाले गांव में कौन आ रहा, गांव में कौन जा रहा, गांव में कितने लोग आ रहे थे सबकी खबर रखते, क्योंकि गांव छोटे छोटे रहते। लेकिन शहर की बात करें तो अपनी गली से दूसरी गली में क्या हो रहा नहीं मालूम होता अपन को। बस मेरा यही कहना है कि अगर आपके लड़के की उम्र शादी की हो गई, लड़की की उम्र शादी की हो गई तो फ़ौरन शादी कर दो, पढ़ाई तो आगे भी चलते रहती। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पासे ये सब नापाक काम शैतान से है, सो इन सब से बचते रहना ताकि निजात पाओ। सूरह अल-माइदा आयत 90। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।